हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आप सभी का वेलकम किया जाता है आईएमए के परिवार में। आज अपन बात करने वाले हैं सबसे प्यारे और सबसे शानदार चैप्टर, वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गेनिक चैप्टर इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही डेप्थ में जाने वाला चैप्टर होता है। ये अच्छे अच्छे की हवा भी उड़ा देता है। तो अपन शुरू करते हैं इसके पार्ट वन में, न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिर सिंगल करेक्ट वाले भी आएंगे, फिर मल्टीपल करेक्ट, मतलब ये अल्डिहाइड कीटोन की सीरीज थोड़ी मतलब 2-4 पार्ट हो सकता है, 5 पार्ट में भी चले, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। सवाल नंबर 1। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3 गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट। देखो, फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा, मतलब जाहिर सी बात है फिनोल कंटेनिंग ग्रुप होगा, एंड डज नॉट हैव ए इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। The compound P react with 3 equivalent of NH2OH to produce oxime Q. Treatment of P with excess methyl iodide in the presence of KOH produce compound R as the major product. Reaction of R with excess isobutyl magnesium bromide, ठीक है, followed by treatment with H3O plus gives compound S as the major product. The total number of methyl group in compound S। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप पूछ लिया, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले अपन स्टेप बाय इसको रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा आपको, क्या दे रखा बच्चा लोग? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O3। जब कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है तो अपन ड्यू निकालते हैं या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो सर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा सर कार्बन +1, 6 + 1 7, माइनस का 6/3, 6/2 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर? 4। अब कंपाउंड का फॉर्मूला है तो अपन कह सकते हैं सर बेंजीन रिंग तो होगी होगी, O3 मतलब OH। अब देखो ध्यान से, क्या ये अपने पास पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है? यदि इसकी रिएक्शन में ApCl3 के साथ करवाता हूं तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्या देता है बेटा? पॉजिटिव टेस्ट। अब जरा ध्यान से सुनो, ये कह रहा है डज नॉट हैव इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, द कंपाउंड P रिएक्ट विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH। देखो यहाँ NH2OH लिख के इस सवाल को चेंज किया है इसने। तो सर अपन ये कह सकते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती। तो सर कौन करेगा? तो इसका टोटोमर बना दो। यदि मैं इसके टोटोमर की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं सर? टोटोमर की। तो इसका जो टोटोमर बनेगा वो ये बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसकी भी तो ड्यू 4 ही है अपने पास। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH। इसकी रिएक्शन में यदि NH2OH के साथ करवाऊं, इसको बोलते हैं बच्चा हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन, तो ये ऑक्साइड बनाता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करके। तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड N और OH, डबल बॉन्ड N और OH, डबल बॉन्ड N और OH। कोई दिक्कत? ये अपने पास बन गया सर ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चा लोग? ऑक्साइड। अब आगे क्या कह रहा है देखो, P रिएक्ट विद, तो ये हो गया सर P रिएक्ट विद ये बनने वाला Q। ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड।
इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करवानी इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है सर, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइऑन, ये इसका IUPAC नेम, डबल बॉन्ड साइक्लो हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑन। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं सर बेस के साथ। तो अपने को पता है जब कभी भी कीटोन की या एल्डिहाइड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई जाती है तो इनोलेट आयन बनता है। क्या बनता है सर? इनोलेट। तो ये यहाँ रिएक्शन करेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो सर बनने वाला क्या होगा? देखो यहाँ अपने पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ अपने पास H और चार्ज नेगेटिव, H H H और H। कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन करवानी सर मिथाइल आयोडाइड के साथ, CH3 और I के साथ। तो ये रिएक्शन करेगा और यहाँ से आयोडीन रिमूव होगा। अब देखो सर, यहाँ जो रिएक्शन हुई वो SN2 टाइप रिएक्शन हुई। किस टाइप रिएक्शन हुई सर? SN2 टाइप। तो बनने वाला क्या है? देखो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर CH3। अब देखो सवाल में बोला गया सर एक्सेस मिथाइल आयोडाइड, एक्सेस बोला गया ना, तो इसकी रिएक्शन अपन CH3I के साथ बेस लेकर एक्सेस में करवा रहे हैं। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहां अपने पास कौन आ जाएगा सर? Me, Me। और यहां पर कौन आएगा सर? Me और Me। यहां कौन आएगा सर? Me और यहाँ M। देखो जेई एडवांस बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछता भाई, ध्यान से है। फिर ये कह रहा है सर प्रोड्यूस कंपाउंड R एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये अपने पास कंपाउंड बन गया सर R। अब ये कह रहा है रिएक्शन ऑफ R विद एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन करवानी सर आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। तो जाहिर सी बात है ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यहां से अपने पास ये बनेगा चार्ज नेगेटिव। अब ये कहां अटैक करेगा सर? ये अटैक करेगा यहाँ कीटोनिक ग्रुप के पास और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, जो कि हाइड्रोलाइसिस के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। तो क्या बन जाएगा? देखो ये एक्सेस में कहा है ना, देखो इसने R विद एक्सेस, यहाँ एक्सेस लिखा ना, देखो एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O+। तो सर H3O+ के साथ रिएक्शन करवानी, यहाँ आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना H3O+। ये तो फर्स्ट केस हो गया और ये सेकंड। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ Me, Me, यहाँ पर Me, Me, Me और यहाँ पर Me। अब आगे बनने वाला क्या होगा? देखो यहाँ आ जाएगा सर OH, यहाँ पर आ जाएगा सर OH और यहाँ पर आ जाएगा सर OH और ये अपने पास प्रोडक्ट बना है सर, वो बना है S। ये S प्रोडक्ट है सर, S। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनिए,
ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इन कंपाउंड एस इज, कंपाउंड एस में टोटल मिथाइल ग्रुप बताने। आ जाओ सर, इसमें मिथाइल ग्रुप काउंट करने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इन प्रोडक्ट एस इज इक्वल टू कितना है 12। कोई दिक्कत? तो कितने बनेंगे सर? 12। क्या ये बात समझ आई? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जेई एडवांस 2024 का। ठीक है भाई, चलो ये लो। तो इस टाइप के सवाल आपको स्टेप बाई चलना है। देखो जेई एडवांस में हमेशा आपको स्टेप बाई चल के ही आंसर देना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O2 डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड रहा होगा। क्या रहा होगा सर? डबल बॉन्ड। और सर उसके बाद कह रहा है एंड आल्सो शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट पी ऑन ओजोन लाइसिस, मतलब कहीं ना कहीं सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा, CH3CO में कन्वर्ट होगा। पी ऑन ओजोन लाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2। ये देखो यहाँ सवाल में एक मोड़ दे दिया इसने, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2, मतलब ओजोन लाइसिस करवाए तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस होगा। क्या होगा बच्चा लोग? ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस। चलो तो 9 कार्बन बनाते पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनना। ये कह रहा है हाइड्रोबम टेस्ट भी देता है, तो यहाँ OH लगा तो हाइड्रोबम टेस्ट दे देगा, और यहाँ यदि मैं OH लगाऊं तो हाइड्रोबम टेस्ट देगा क्या? नहीं देगा सर, ठीक है। और एक मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, कोई दिक्कत? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है ना? चलो अब आगे रिएक्शन करो, क्या करें। डीक्लोराइज्ड ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर को डीक्लोराइज करेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं उसको। रेडिश ब्राउन होता है, कलरलेस कंपाउंड बनता है। ऑल्सो सो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, इसके कारण पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट होगा। पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट पी ऑन ओजोन लाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट, इसका मैं ओजोन लाइसिस करवा रहा हूं H2O2 की प्रेजेंस में। तो यहां से ये पता चल गया सर ये ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस है। क्या है बच्चा लोग? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा तो इसको तोड़ो और COH में कन्वर्ट कर दो, क्या बन जाएगा? देखो OH, और यहां अपने पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH और प्लस का C डबल बॉन्ड O और OH, सही है ना? और यहाँ OH, कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया सर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और ये हो गया सर 3 हाइड्रोक्सी
पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। आगे क्या कह रहा है सर, समझ आ गया ना? ये अपने पास हो गया सर क्यू, और ये हो गया सर आर। अभी रुकना, क्यू आर फिक्स नहीं कर रहा। वाइल कंपाउंड क्यू शो पॉजिटिव आयोडोपम टेस्ट, क्या ये आयोडोपम टेस्ट दे सकता है? यस सर। ये देखो यहाँ पर OH ग्रुप है तो CH3 CO ग्रुप में कन्वर्ट जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आयोडोपम टेस्ट देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा सर, CH3 CO ग्रुप में चेंज ही नहीं होगा तो कैसे देगा? अगला क्या कह रहे हैं सर, कंपाउंड आर डज नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, नहीं दे रहा वो, तो यहां लिख देता हूं डू नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। R does not give positive आयोडोफॉर्म टेस्ट, Q and R on oxidation with PCC, इनका यदि PCC के वजह से कराओ, by heating gives S and T। अच्छा, by heating gives S and T respectively, both S and T show positive आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओ भाई साहब, इसको हीटिंग करवाना है, पहले तो रिएक्शन कराओ सर पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, ये होता है सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोए मोए, और दूसरा होता है सोए सोए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो यहां से बन जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और OH, और यहां आ जाएगा सर डबल बॉन्ड O, सही है। और यहां यदि मैं क्या करवाऊं सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराऊं, क्या लिया भाई, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो C डबल बॉन्ड O और OH, और यहां से अपने पास OH, वो किस में कन्वर्ट हो गया, CO में, और यहां अपने पास ये। अब ये कह रहा सर बाई हीटिंग का है ना, इसको हीटिंग करवाना है सर। अब देखो यहां डबल बॉन्ड हो, और यहां अपने पास C डबल बॉन्ड हो और OH, और दूसरा क्या सर, दूसरा है सर अपने पास डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH, 3-ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड, 3-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। अब यहां इनका हीटिंग करवाना है, क्या करवाना है बच्चा लोग, हीटिंग। क्या करवाना है रे, हीटिंग। जैसे ही इसको हीट करोगे मेरे भाई CO2 रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा सर, बीटा कीटो एसिड है, ये क्या है, बीटा कीटो एसिड। तो सर यहां से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यह बन जाएगा सर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको बोलेंगे सर टू प्रोपेनॉन या एसीटोन, कैसीटोन बेटा, एसीटोन। इसको बोलेंगे सर टू ब्यूटेनॉन, कैसीनोन, टू ब्यूटेनॉन। अब जरा देखो CH3 CO ग्रुप है कि नहीं है, चेक करो रे, सुनो भाई लाल बाल गोपाल, CH3 CO ग्रुप, CH3 CO ग्रुप, मतलब यदि मेरे पास ये S है और ये अपने पास बनने वाला T है तो दोनों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ये और ये दोनों गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बोलो यस या नो, चलो सर, यही बोला है इन्होंने भाई साहब ने, ये बोला बाई हीटिंग गिव्स S and T रेस्पेक्टिवली बोथ S and T सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यस सर, मतलब अपन सही जा रहे हैं। अगला क्या कह रहा है सर, कंप्लीट को पॉलीमरेशन ऑफ
500 mole of Q and 500 mole of R gives 1 mole of a single a cyclic polymer U. ठीक है, U तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं. सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन S and T. लो सर, sum of oxygen atom in S and T. 1 + 1 बराबर होता है सर 2. सही है ना, एक ऑक्सीजन एटम इसमें, एक ऑक्सीजन एटम इसमें, तो आंसर इज 2. ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट. इसके भाई चलो बस, और कुछ नहीं, एडवांस यही कहता है. इसी का पार्ट सेकंड देखो, ये पूछ रहे सर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू इज. ठीक है सर, पहले तो बताओ पॉलीमराइजेशन करोगे तो एक तो क्या था सर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड. सही है ना, और दूसरा था 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. ये है सर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड. यदि मैं इसका पॉलीमराइजेशन करवाता हूँ सर, क्या करवाता हूँ सर, पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाएगा देखो, यहां से आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O. सही है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं. 1 2, 1 और ये 2 और ये 3, O C डबल बॉन्ड O. सही है ना, ये C डबल बॉन्ड O, 1 2 और ये, सही तो जा रहे हैं ना भाई, 3 1 2 3 4 और 5 और यहाँ O और ये S एन टाइम्स. ये सर पॉलीस्टर बन रहा है. क्या बन रहा है सर, यहाँ देखो, ये बन जाएगा सर पॉलीएस्टर. सही बात है. तो पूछा क्या सर, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू बराबर इसके मोल इंटू मास और इसके मोल इंटू मास. इसके मोल कितने, 500 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 प्लस 500 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 माइनस का क्या सर, पॉलीमराइजेशन कर रहे हो उस समय H2 रिमूव हो रहा है ना सर, और जितने मोल रहे हो उसका एक कम H2 हो जा रहा है. मतलब कहने का सर 500 मोल लिए तो सर 499 इंटू 18. वाटर का मास 18 ही होता है ना सर. चलो सर, अब निकालते हैं अपन 3 हाइड्रोक्सी का मॉलिक्यूलर वेट. आ जाओ सर, कार्बन कितने रहे बोलो, 1 2 3 4 C4H, 3 1 4 2 6, 6 और 1 7 और 1 8. सही है, और O3, 12 4 48 प्लस का 8 प्लस 16 3 48, 8 8 104, 11 सर 104, तो 500 इंटू 104 प्लस 500 इंटू, अब ये कितना आ रहा है सर चेक करो, कार्बन कितने 5, 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 6 1 7 7 8 9 9 और 1 10, और O3 कितना हो जाएगा सर 60
प्लस का 10 प्लस का 48, 60 70, 70 प्लस 48 कितना हो गया 118। ये लो सर 118 माइनस का 499 इंटू 18, ये कितना आ रहा बोलो? ये आ रहा सर 0 0 0 2 और 5, 52,000 प्लस का ये आ रहा है 0 0 0 9 5 माइनस का। अब अपन कैलकुलेटर यूज करते हैं सर, ठीक है। अब अपन कैलकुलेटर यूज करेंगे। देखो कैलकुलेटर से पता चल जाएगा कितना आंसर आ रहा है सर। कहाँ गया भाई कैलकुलेटर? 499 मल्टीप्लाई बाई 18, ये आ रहा सर 8982, ठीक है। माइनस का 59,000 माइनस का 52,000, 102018, 102018 ग्राम, ये आ रहा सर इसका मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत? चलो भाई, जेई एडवांस 2024 बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था। हालांकि तुम मैथ्स के बच्चे हो तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ये लो सर, बहुत ही प्यारा सवाल था। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो भाई। यहाँ से ले लिया, लो। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करने के बाद शुरू से मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ एडवांस में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है सर? कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन करवानी सर फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HC डबल बॉन्ड O और H, सही है ना। और ये लेना है सर एक्सेस में। अपॉन हीटिंग विद concentrate NaOH solution give P and Q. Compound P does not give tolerance test whereas Q on acidification give positive tolerance test, ठीक है। वन बाय वन स्टेप्स आगे बढ़ते सर। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, सबसे पहले आएगा सर बेस OH माइनस, अटैक करेगा इनोलेट बन जाएगा CH2 माइनस और C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सर फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HC डबल बॉन्ड O और H। तो ये इनोलेट आयन अटैक करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन जाएगा CH2OH और CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब फर्दर इसकी रिएक्शन करवाएंगे सर बेस के साथ OH माइनस के साथ, क्या बन जाएगा CH2OH CH चार्ज माइनस और C डबल बॉन्ड O और H। इसकी रिएक्शन करवानी सर फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किसके साथ? HC डबल बॉन्ड O और H के साथ, तो बन जाएगा सर CH2OH CH CH2 और OH और C डबल बॉन्ड O और H। कोई दिक्कत? जब तक अल्फा H होगा वो अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ये कौन सी रिएक्शन है सर? एल्डोल कंडेंसेशन। कोई दिक्कत? फर्दर इसकी रिएक्शन कराओ सर OH माइनस के साथ बेस के साथ, क्या बन जाएगा CH2OH C चार्ज माइनस CH2 और OH और C डबल बॉन्ड O और H। फिर इसकी रिएक्शन कराओ सर फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HC डबल बॉन्ड O और H के साथ, क्या बन जाएगा सर CH2OH कार्बन CH2 और OH और CH2 और OH और C डबल बॉन्ड O और H। अब अल्फा H हो गए खत्म। तो सर
अब हीटिंग करवाना कॉन्सेंट्रेट NaOH, और कॉन्सेंट्रेट NaOH कौन सी रिएक्शन देता है सर? कैनिजर। आ जाओ सर अगले स्टेप में। यहाँ कौन है? OH, और यहाँ कौन है? OH। OH और C डबल बॉन्ड O और H। कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन करवानी सर कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ। कोई दिक्कत? तो सर क्या बन जाएगा बोलो? एक तो अपने पास अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहल ये बनेगा देखो, OH 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 और OH। इसको बोलते हैं पेंटा एरेथ्रिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? पेंटा एरेथ्रिनॉल। और दूसरा बन जाएगा सर सॉल्ट। क्या बन जाएगा बोलो? HCO माइनस, बेस के साथ Ag प्लस के साथ सिल्वर मिरर देगा, तो बन जाएगा HCOH, और प्लस का Ag, सिल्वर मिरर। क्या देगा बेटा? सिल्वर मिरर। यही तो कहा है ना, P does not give tolerance test whereas Q on acidification give positive tolerance test. Treatment of P with excess cyclohexanol। अब ये जो P बना, ये P, इसकी रिएक्शन करवानी है साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ। अब जरा ध्यान से देखना लाला, साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ रिएक्शन करवानी है अपने को। OH 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 OH। यहाँ ले लूँ मैं साइक्लोहेक्सेनॉन? ले लूँ बेटा, ये लो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है। यहाँ से क्या रिमूव करोगे सर? पानी। यहाँ से भी पानी। क्या बन जाएगा देखो? ये बन जाएगा सर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये लो सर, ये बना कंपाउंड। अब क्या पूछ रहा है उसका जवाब दो भाई। सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम इन RH। चलो सर, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप बराबर, बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 तो है सर CH2 ग्रुप। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम बराबर 4। तो X प्लस वाई सम कितना हो गया सर? 14 प्लस का 4 बराबर कितना है सर? आंसर इज 18। आंसर इज 18। जी एडवांस चॉइस में पूछा गया, और 25 में तो देखना हवा ही ना लगे, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये सर कि जो अपने पास PYQs है वो ये हेल्प करता है कि एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ 5 साल के भी आप PYQs लेके बैठते हैं तो उसको बढ़िया से सॉल्व करके जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में उससे बाहर कुछ होगा। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी में जेई एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है इसलिए। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द रिएक्शन गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन इन द मेजर प्रोडक्ट। देखो sp2 हाइब्रिडेशन एटम पूछा है तो सारे एटम आएंगे, पर्टिकुलर कार्बन का तो फिर कार्बन को ही लेके चलना है। ठीक है, चलो सर, ये लो सर, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इसकी रिएक्शन करवानी सर O3 ZnH2O के साथ, एक्सेस में करवानी है। तो ये जो है ना अपने पास, ये
ये सर रिडक्टिव ओजोनलाइसिस क्या है? रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। तो यहां से अपने क्या करना है सर? ये दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं। तो क्या जाएगा देखो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऐसे। ठीक है। अब आगे क्या कहा सर इसने? NH2OH के साथ एक्सेस में रिएक्शन करवानी हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं सर NH2OH के साथ, एक्सेस में करवानी। किस में करवानी सर? एक्सेस में। तो जितने भी डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको NHOH से कन्वर्ट कर दो, सॉरी NOH से कन्वर्ट कर दो। क्या बन जाएगा देखो, डबल बॉन्ड N और OH, डबल बॉन्ड N और OH, डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N और OH। ये आ जाएगा सर। अब अपने को क्या बताना सर? टोटल sp2 हाइब्रिड एटम कितने सर? देखो 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 8। अब जरा ध्यान से सुनना, इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी तो sp2 का 9 10 11 और ये 12। तो आंसर इज 12। कोई दिक्कत? चलो सर, कार्बन पूछे तो कितना आएंगे बेटा? 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा सर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड P via an ionic intermediate, a colored compound है, what is the degree of unsaturation of Q? DU का सवाल पूछ लिया सर। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मैंने कहा ना भाई, 1 पाई बराबर 1 DU, 1 रिंग बराबर 1 DU। जनरल केस में आप ये याद रखें, अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो सर? DU बराबर कार्बन +1 माइनस का हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है जो याद रख सकते हो। पहले तो इसमें अपन रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो सर, यहाँ अपने पास कौन है? फिनाइल रिंग। यहाँ भी अपने पास कौन है सर? फिनाइल रिंग। यहाँ भी अपने पास कौन है सर? फिनाइल रिंग। यहाँ कौन है? C डबल बॉन्ड O और OCH3। इसकी रिएक्शन करवानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, H+ के साथ रिएक्शन करवाऊं। तो H+ के साथ रिएक्शन करवाए तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा इसको। क्या बन जाएगा देखो, यहाँ अपने पास फिनाइल रिंग, यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH और CH3 और चार्ज कैसा? पॉजिटिव। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां से बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा मीथेन और माइनस का CH3 और OH। तो सर जैसे ये लिविंग ग्रुप बनेगा तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और चार्ज पॉजिटिव, और ये बेंजीन रिंग, इसके साथ ये दूसरी बेंजीन रिंग, और यहाँ भी ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पर भी ये बेंजीन रिंग। कोई दिक्कत? अब ये अपना डबल बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई ना।
तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला ये है सर, H प्लस के साथ। तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, तो अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट होगा बच्चा ये, ठीक है। और यहाँ अपने पास ये C डबल बॉन्ड O, सही है ना। और यहाँ अपने पास ये S। अब इसकी ड्यू बताएं। देखो सर, 4 इसकी और 4 इसकी, 8 और 4 इसकी 12, 12 और 4 16, 16 और 1 इसकी 17, 17 और 1 18। तो ड्यू बराबर कितनी आ गई सर, 18। देखो कैसे, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4 और इसकी 4, 1 और 1, कोई दिक्कत। तो हो गया सर 16 प्लस का 2 18। तो इसकी ड्यू आएगी सर 18। जे एडवांस 2020 का सर, कोविड काल का। ठीक पूछा ना कोविड में भाई, ड्यू पूछ लिया और क्या है, इससे गिरा हुआ सवाल क्या पूछेगा वो। ठीक है, चलो अगला सवाल। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ डी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसीटोफिनॉल ईच। ठीक है, पहले तो इससे ये बना देते हैं। ये क्या बनेगा, NaOBr के साथ रिएक्शन करवानी। तो ये तो हो गया सर अपने पास आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा हो गया सर, ब्रोमोफॉर्म, सॉरी क्या हो जाएगा सर, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, NaOBr है ना। तो यहाँ आ जाएगा सर अपने पास COOH और प्लस का CHBr3। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHBr3। अब अमोनिया के साथ हीट करवाना है, तो मैं सीधा AB बनाता हूँ सब है। तो जो B बनेगा वो बनेगा सर CONH2, C डबल बॉन्ड O और NH2। Br2 कौन सी रिएक्शन सर, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन। क्या करेंगे सर, CO हटाओ और NH2 लगाओ, तो ये बन जाएगा सर एनिलीन। Br2 इक्विवेलेंट के साथ क्या करोगे सर, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये NH2 Br, Br और ये भी Br। अब जरा ध्यान से सुनना सर, अब इसके 10 मोल ले लो सर, नंबर ऑफ moles of product D is formed बराबर कितने मोल लिए सर, 10। इसका कितना परसेंट आया सर, 60%। इसका कितना 50%, 1/2। फर्दर 50% 1/2 और फर्दर 100% मतलब 1। कोई दिक्कत, कितना आ गया सर बोलो, 10 0 0 0 0 6/4 मीन्स 3/2 मोल। पूछा गया सर अमाउंट ऑफ डी, लो सर अमाउंट ऑफ डी इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ डी। मॉलिकुलर वेट बताओ भाई इसका कितना आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा 240, 240 प्लस का 16, 240 प्लस 16 जाएगा 256, 256 प्लस का 74, 330। सर मोल कितने हैं, 3/2 इंटू 330 ग्राम। कितना आ जाएगा सर, 3 इंटू 165, कितना आ जाएगा 594 ग्राम, 495 ग्राम आ रहा सर। कितना आएगा बच्चा लोग, 495 ग्राम। कोई दिक्कत, चलो ये हुआ सर सवाल समाप्त। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है सर, अमंग द फॉलोइंग
द नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस्ड बेंजल्डिहाइड, इसमें से कौन कौन सी रिएक्शन जो बेंजल्डिहाइड बनाएगी सर, यही कहना ना। तो सर ये तो होगी गटरमान कोच रिएक्शन CO प्लस HCl, ये तो बेंजल्डिहाइड बनाता ही है, C डबल बॉन्ड ORH। CHCl2H2O के साथ वार्म करोगे तो बनेगा सर CHOH और OH माइनस का H2 अनस्टेबल होगा ना, एक कार्बन पे 2H, तो क्या बन जाएगा CHO बेंजल्डिहाइड। ये तो रोजेनवुड रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चा लोग, रोजेनवुड रिडक्शन रिएक्शन। क्या बन जाएगा इसमें भी C डबल बॉन्ड O और H। डाइबाल H ईस्टर और CN को क्या करता है सर, रिड्यूस करता है, और क्या बनाता है सर, सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। क्या है, सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जो कि ईस्टर और साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है सर, एल्डिहाइड में। तो C डबल बॉन्ड O और OMe, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या करेगा सर, यहां से बनेगा सर C डबल बॉन्ड O और H, बन गया सब में बेंजल्डिहाइड। क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या, रिएक्शन सारी है वो तो 4 की 4 है सर, चारों की चारों क्या बना रही सर, बेंजल्डिहाइड। चलो क्या आगे बढ़ा जाए बेटा, बोलो यस या नो। अगला सवाल सर, consider the possible isomeric ketone including stereoisomer of molecular weight 100. All these isomers are independently react with NaBH4. Not stereoisomer are also react separately. The total number of ketones that gave a racemic product each. ठीक है सर, तो सबसे पहले तो मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा है 100, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, पहले 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। फिर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और CH3, कितना आ जाएगा सर ये C4 H8 और O, ये आ जाएगा सर C5 H10 O, सही है ना। मॉलिकुलर वेट 100, अब इसका कितना आ रहा है सर 60 70, एक कार्बन और बढ़ाओ देखिए CH2 CH2 और CH3, अब क्या हो जाएगा सर C6 H12O, 72 प्लस 12 कितना हो गया सर, 72 प्लस 12 हो गया सर 84 प्लस 16 100, यही होगा सर। अब ये कह रहा कंसिडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाना, तो CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O और CH3, पहला आइसोमर तो ये बनाते हैं, दूसरा ये बनाते हैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, अब इधर लाओगे तो सेम हो जाएगा। चलो इसको चेंज करो थोड़ा, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, सही है ना। इसको और लिख सकते हैं अपन CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और कैसे लिख सकते हैं सर, और बोलो, 2 कार्बन इधर रखूं मैं CH3
CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। सही है ना? और कैसे लिख सकते हैं सर? और ऐसे लिख सकते हैं CH3 CCH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये देखो कि रिडक्शन करवाने पर केवल एक कायरल सेंटर बनना चाहिए। इसका रिडक्शन कराऊंगा तो 1 कायरल सेंटर बनेगा, इसका कराऊंगा तो भी कायरल सेंटर बनेगा, इसका करवाऊंगा तो देखो ये कायरल सेंटर अपने पास POS आ जाएगा ना। सही है ना? नहीं, POS कहाँ आएगा? POS तो आएगा ही नहीं। 2 कायरल सेंटर बन जाएगा। 2 कायरल सेंटर में डाइस्टीरियमर की पॉसिबिलिटी भी होती है, लेकिन ये तो केवल और केवल क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंटली रिएक्ट विद NaBH4 कीटोन रेसेमिक प्रोडक्ट। रेसेमिक प्रोडक्ट मतलब एक, यहाँ भी कायरल सेंटर 2 पॉसिबिलिटी है। सही बात है। यहाँ कायरल सेंटर बन जाएगा, यहाँ भी कायरल सेंटर बन जाएगा। और कोई पॉसिबल है क्या? एक तो ये हो गया, एक एक 2। ये कायरल सेंटर कहाँ हुआ? ओ वैसा, सॉरी, ये कायरल सेंटर ही नहीं। 3, ये तो नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? इसका कारण बता देते हैं। इसकी रिएक्शन सर NaBH4 के साथ करवा दी तो बनने वाला क्या होगा सर? CH3 CH2 और CH और CHOH और CH3। अब देखो RS रहने में अपने को पता है एक सेम एक अलग होगा तो अपने पास क्या होगा सर? डाइस्टीरियम। बोथ सेम होगा वो क्या हो जाएगा सर अपने पास? आइडेंटिकल। और बोथ चेंज हो जाएगा वो इनेंशियमर, तो उस समय रेसिमिक मिक्सर बनेगा। लेकिन ये इन पेयर ऑफ इनेंशियमर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सर। लेकिन यहाँ डाइस्टीरियमर बनने की पॉसिबिलिटी भी। ठीक है, एक ये हो जाएगा सर और एक ये हो जाएगा सर। यहाँ कायरल सेंटर क्रिएट हो जाएगा ना, ये कायरल सेंटर तो हो गया ही नहीं। क्या ये बात समझ में आई? तो सर मेरा आइडिया ये कह रहा है कि इसका आंसर 5 आएगा। एक बार तुम भी क्रॉस चेक कर लेना कितना दे रहा है। ठीक है, चलो अपन के अकॉर्डिंग आ रहा है, वो आ रहा है 5। एक तो ये आ गया सर, ये भी आ गया, ये भी आ गया। कायरल सेंटर एक ही बन रहा है। एक कायरल सेंटर बनेगा, वहां रेसिमिक मिक्सर बनने की पॉसिबिलिटी होती है सर। यदि मान लो 2 कायरल सेंटर है तो डाइस्टीरियमर भी हो सकता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, बोथ सेम तो आइडेंटिकल, एक सेम एक चेंज डाइस्टीरियमर, बोथ चेंज इनेंशियमर। ठीक है, चलो सर अगला सवाल कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द प्रोडक्ट P इज। सबसे पहले तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाए। चलो अपन हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ही लिख देते हैं, पहले बना ही देते हैं इसको अपन। डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत? सबसे पहले रिएक्शन करवाई सर H3O प्लस के साथ। यहाँ हमारे पास OH और H क्या बन जाएगा भाई साहब? देखो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और OH। अब इसको इसने हीट किया तो 2 मोल क्या जाएगा? CO2 जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। सही है ना? अब O3H2O2 है, इसकी रिएक्शन भाई साहब ने करवाई है O3H2O2। तो ये तो हो गया सर ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस। क्या बन जाएगा? देखो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O और OH। तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना हो गया सर? एक तो ये रहा और एक ये रहा। क्या पूछा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही पूछा है, तो कितना आएगा सर? 1 + 1, 2 आंसर। यही एडवांस 2013 में आएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसा कोई इसमें लॉजिक नहीं था या कोई
क्रिटिकल थिंकिंग वाला नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगला सवाल क्या कह रहा सर, इन द सेम गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम वाई एच। अच्छा, O3ZnH2 वही वापस क्या हो गया सर, रेडक्टिव ओजोनलाइसिस, तो वही बना दो सर। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा सर डबल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन कराओ सर बेस के साथ OH माइनस के साथ, तो OH माइनस इनोलेट आयन बनाएगा, ये इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, इनोलेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों लोग, इनोलेट आयन। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब असली गेम की शुरुआत होगी यहाँ। यहाँ हो गया चार्ज नेगेटिव। अब मेरी बात सुनो भाई, नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट करो, यहाँ क्रिएट करो, यहाँ क्रिएट करो, यहाँ क्रिएट करो, मतलब मैं यहाँ एरो के निशान लगा देता हूँ, 1 2 3 4, तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर सेम, सब पॉसिबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, तो कोई एक बना लो। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा सर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ होगा सर अपने पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो सर यहाँ बनने वाला क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की रिंग बना लो, और एक साइड में कितने कार्बन की बना लो बच्चा, 5 कार्बन की। सही है ना। अब अपने पास यहाँ तो आ गया सर, इस रिंग में, बड़ी वाली रिंग में, तो यहाँ तो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ है अपने पास OH। सही है ना, चेक कर लो। ये ब्रिज बना रहा है 1 2 3, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की रिंग, तो ये यहाँ पर आएगा, तो वैसे ही तो बना ना। ठीक है सर, अब इसको क्या कर दो सर, हीट कर दो, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। सही है ना। अरे भाई एसिटाल्डिहाइड कैसे बनता था, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड ओवर OH H, ऐसे तो बनता था। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया सर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो बनने की पॉसिबिलिटी कितनी, एक ही तो है, इसके अलावा मतलब क्योंकि चारों पॉसिबिलिटी इनोलेट आयन बनने की क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल होगी, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट कितना होगा सर, एक। लो सर, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है सर, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो मैंने टेस्ट ऑफ NaOH एक केस लिखवाया था, टेस्ट ऑफ NaOH, एक ट्रिक भी बताई थी इसके लिए। तो मैं ये कह सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू CH3OH होगा, वो सारे ये टेस्ट देंगे। अब OH ग्रुप वाले चेक करो पहले, तो OH ग्रुप वाले 1 2, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो होता है सर ये, इसके अलावा चेक कर लो और कौन है सर, ठीक है। मतलब सर जो पॉजिटिव NaOH टेस्ट देंगे, एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया सर फिनॉल,
और तीसरा आ गया सर OH NMeMe। और चौथा आ गया सर ये COH। यही है ना? चलो तो कितना कंपाउंड हो गया सर? 4 कंपाउंड है, वो अपने पास NaOH टेस्ट दे रहे हैं। ये था सर अपने पास आज की कहानी में जेई एडवांस के पीवाईक्यू, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। जेई एडवांस में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा रोल रखता है। इसके और भी बहुत सारे पीवाईक्यू है, लगभग मैंने पहले भी बोल दिया 60-70 पीवाईक्यू है। तो अपन 1 बाय 1 पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है? तो 2 से 3 सीरीज में और आएगा एल्डिहाइड कीटोन। बढ़िया से पढ़ते रहें, बढ़िया से की नोट्स लिखते रहें। कुछ कुछ बातें मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें टेस्ट ऑफ NaOH के लिए कंडीशन बताई है, और एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बताया, वो याद रखें। इंडक्टिव पावर का ऑर्डर याद रखें। कभी भी कहाँ से सवाल पूछा जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पेपर बनाने वाला वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को सोचकर पेपर बनाता है, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक बढ़िया से पढ़ते रहें, ठीक है? तो आप सब लोग यहाँ आए, हमसे जेई एडवांस के पीवाईक्यूज की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद।